उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आदेश जारी किया है, ये एक तरह से दोबारा से मुजफ्फरनगर को दंगों का ट्रेनिंग सेंटर। हिंदू केवल आरएसएस और बीजेपी वाले नहीं, और ना वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं। निकालेंगे भाईचारा ट्रैक्टर मार्च 22 को, कल वो ब्रिज मंडल यात्रा निकाल रहे हैं, और हमने इसके लिए भी सरकार को और पुलिस प्रशासन को आगाह किया। सरकार उसके बाद दिल्ली में नहीं रह पाएगी, क्योंकि फिर किसान आएगा, किसान का ट्रैक्टर यहीं आकर के रुकेगा, और ये कुछ भी कर लेना, हम आएंगे तो आएंगे, ट्रैक्टर चलेगा तो चलेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। बजट सेशन है, हम सरकार को कह रहे हैं सरकार इस पे एक कानून बना दे। चुनाव में सरकार को वोट की चोट करने के लिए इस मुद्दे पर और तमाम जो एमएसपी गारंटी कानून से लेके कर्जा मुक्ति तक के, लखीमपुर तक के किसान। सर, कुछ भी मामला होता है तो आप लोग दिल्ली कूच करने की बात करते हैं, और उससे पहले आपने ज्ञापन भी सौंपा सरकार को, और आज फिर आप दिल्ली कूच के लिए आह्वान कर रहे हैं। ये क्या आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन करने की जो आदत है, क्या ये मतलब ये क्वेश्चन, एक सवाल उठता है, लोग करते रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, हमारी कोई आदत नहीं है, और ना हम कोई आदतन पेशेवर लोग हैं। हमारी डिमांड है, और वो भारत की सरकार से है, केंद्र की सरकार से है। केंद्र में मोदी सरकार है, और आपको पता है 3 कानून वापस हुए, लेकिन उसके बाद सरकार ने कोई भी मांग हमारी नहीं मानी। अब नई सरकार बनी है, हालांकि सरकार का आकार घट गया, सरकार का अहम और वहम दोनों निकल गए, फिर भी जो उसकी कॉरपोरेट के प्रति जो सोच है, अडानी अंबानी को बढ़ावा देने की जो सोच है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए एक एचटी लाइन, हाई टेंशन लाइनों का बड़ा मुद्दा पिछले कई सालों से हरियाणा, पूरे उत्तर भारत का, पूरे देश का मुद्दा है। हम उसके लिए आज यहाँ पर आए हैं, और हम कल से बजट सेशन है, हम सरकार को कह रहे हैं सरकार इस पे एक कानून बना दे। सरकार कह रही है राज्य कानून बना ले। हम कह रहे हैं किसान के खेत की कीमत आपने जोर जबरदस्ती एक टावर गार्ड करके आपने 20% भी नहीं छोड़ी, उसको मुआवजा आप मार्केट रेट के हिसाब से दीजिए। बिजली कोई फ्री में नहीं मिलती। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त के देश के ऊर्जा मंत्री हैं, उनके पास बढ़िया मौका है हरियाणा के किसानों को न्याय देने का। आज उसी की मांग को लेकर के हम आए हैं, और फैसला हमारा ये हुआ है कि अब हम विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, विधानसभा चुनाव में सरकार को वोट की चोट करने के लिए इस मुद्दे पर और तमाम जो एमएसपी गारंटी कानून से लेके कर्जा मुक्ति तक के, लखीमपुर तक के किसानों का बजट, पेंशन से लेकर के जो हमारी मांगे हैं, हम पूरे हरियाणा में फिर से एक एक कोनों में, एक एक विधानसभा में जाएंगे, और जनता को जोड़ करके लोकसभा में जैसे चोट मारी है, उससे कई गुना ज्यादा चोट विधानसभा में हरियाणा की जनता मार के सबक सिखाने का काम करेगी। आप लोगों ने लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले भी यही कहा था कि हम सबक सिखाएंगे बीजेपी को। अब तीसरी बार फिर सरकार बन गई है, चाहे वो जोड़ तोड़ की सरकार ही क्यों ना बनी हो। देखिए, अब की बार केंद्र में मोदी सरकार तो है, लेकिन बोधी सरकार बनी है। बोधी समझ गया? बोधी मतलब कमजोर, जैसे आप और मैं कमजोर हैं थोड़े शरीर से, तो ऐसे बोधी सरकार बनी है। और ये सरकार बैसाखियों की सरकार है, ये सरकार हारी हुई सरकार है सत्ता में। ये सरकार, इस सरकार का मंगलसूत्र नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है। ये वो सरकार है। आप हरियाणा से बीजेपी को जाने दो, ये सरकार उसके बाद दिल्ली में नहीं रह पाएगी, क्योंकि फिर किसान आएगा, किसान का ट्रैक्टर यहीं आकर के रुकेगा, और इस सरकार को अपने साथ ले जाएगा। ये 3 टांग की सरकार है, 4थी टांग जनता ने अपने पास रख ली है। ये बोधी सरकार है अब की बार। तो तमाम जो आप कह रहे हैं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के बारे में, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ खबरें आती रही हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर सरकार के बीच में, जोड़ तोड़ की सरकार। देखिए, ये जो आपको ध्यान होगा, जो फर्जी एग्जिट पोल आए थे, और कई लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट से बीजेपी के लोगों ने पैसा कमाया, सरकार भी बना ली जोड़ तोड़ करके, पैसा भी कमा लिया, जो छोटे निवेशक थे उनको भी लूट लिया। ये जो नीतीश हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, ये अभी पता नहीं क्या दबाव है इनके ऊपर। हमने तो इनसे भी अपील की थी कि देश की जनता ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली है, आप देश की जनता की तरफ देखिए और आप इनको समर्थन मत दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो किसी दबाव में है या किसी लालच में है, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब उनकी आत्मा जागेगी और वो इस सरकार को छोड़ करके भागेंगे।
जी। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे यूपी में जो फरमान जारी हुआ है, नाम लिखने की जो बात चल रही है और उनके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, दुकानों के नाम बदले जा रहे हैं, इस पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये आप खाने में जो सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं वो पाकिस्तान से आता है, और जो ये अभी जो ये सावन का महीना है उसमें सोमवार को व्रत रखते हैं तो वो नमक उसमें भी प्रयोग होता है, सेंधा नमक। आप जो है किसान है, आप उसके खेत में पैदा हुआ आम खा रहे हैं। मैं आपको आम की कितनी किस्में बताऊं जो प्योरली मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में होती है। एक दो आम तो ऐसे हैं जिनके जनक ही मुस्लिम को माना जाता है। ये देश सब धर्मों के लिए है, सब जातियों के लिए है। बात मुद्दे की होनी चाहिए। जो ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आदेश जारी किया है, ये एक तरह से दोबारा से मुजफ्फरनगर को दंगों का ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। वहां आप देखिए आरएसएस और बीजेपी के लोग ढाबों और होटलों पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस के लोग पर्चियां चेप रहे हैं, ये हिंदू है या ये मुसलमान है। इस 21वीं सदी में इससे शर्मसार करने वाला कोई काम नहीं हो सकता। इनका अंत निश्चित है। जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये संविधान की आत्मा को चोट करने वाला कदम है योगी सरकार का। इसको तत्काल रोकना चाहिए और भाईचारा किसी कीमत पे हम बिगड़ने नहीं देंगे। हरियाणा में भी ऐसा हुआ। 3 आईपीएस अधिकारियों को और 3 एचपीएस अधिकारियों को, डीएसपी रैंक के अधिकारियों को इन्होंने वीरता पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करके भेजा है, जिन्होंने किसान आंदोलन को कुचला, जिन्होंने किसानों पे गोलियां चलाने के आदेश दिए, जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां चलाने के आदेश दिए। जी, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, उस फैसले को जो मेडल देने की बात हो रही है, जिन पुलिस वालों ने रोका? उससे एप्रिसिएट कर रहे हैं। अधिकारियों को ये कह रहे हैं आप किसानों को रोकिए, आप किसानों पे गोलियां चलाइए, हम आपको इनाम देंगे। अंग्रेज की सरकार भी तो यही करती थी। जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था, अंग्रेज सरकार ने उनको कितना बड़ा तोहफा देकर के सम्मानित किया था। ये एक नई परंपरा डाल रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार इस तरह का कदम किसी सरकार ने उठाया है और इन सब कदमों का ब्याज सहित देश की जनता हिसाब लेगी। अच्छा, हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया बॉर्डर खोल देने का, शंभू बॉर्डर खोल देने का, या तमाम जो जहाँ पे बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन अभी तक वो बॉर्डर सील हैं, खोले नहीं गए हैं। अब वो कह रहे हैं, अब आपके जो कुछ नेता है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। दिल्ली गुजरातियों की नहीं है। केवल दिल्ली 2 गुजराती लोगों की नहीं है, दिल्ली पूरे देश की है। जो किसान दिल्ली आकर के अपनी मांग को रखना चाहते हैं, उनके आंदोलन का दमन करना और उनके रास्तों को रोक करके जनता को तंग करना और फिर हाई कोर्ट में जाकर के ये कहना कि किसानों ने रास्ते रोक दिए। हम तो रास्ते खोलते हैं, हमने कभी रास्ते नहीं रोके। और आज फिर कह रहे हैं जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान होगा, हम इस आंदोलन को पूरे देश में लेके जा रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली जाने का ऐलान करेगा, दुनिया की कोई ताकत दिल्ली आने से हमें रोक नहीं सकती। जी, अब जिस तरीके से जो ऑर्डर आया है, अब आप लोग कह रहे हैं कि फिर से हम दिल्ली कूच करेंगे, बॉर्डर खुलते ही दिल्ली कूच करेंगे, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने नहीं, दिल्ली में केवल बीजेपी के लोग थोड़ी आ सकते हैं। दिल्ली में किसान नहीं आ सकते क्या? दिल्ली बनाई हमने है, दिल्ली है किसान मजदूरों की। जिस दिन मोर्चे का ऐलान होगा, चाहे ये किम्मा कर लियो, ये कुछ भी कर लेना, हम आएंगे तो आएंगे। ट्रैक्टर चलेगा तो चलेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये भी कह रहे कि 15 अगस्त को भी दिल्ली कूच करेंगे। 15 अगस्त वाला जो मामला है, अब आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ था, जिस वक्त आप लोग आंदोलन कर रहे थे, क्या उसी तरह की सिचुएशन फिर से क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए, हम केवल एक बात कहना चाहते हैं, किसान को सरकार छेड़े ना और किसान का हक किसान को देता रहे। नहीं तो सरकार पिछली 5 साल हवा में रखी है। हरियाणा की सरकार कैद रही है 2 साल तक फार्म हाउसों में। उसी तरह से सरकार के हालात होंगे। सरकार देश के लिए काम करे, वो सब वर्गों के लिए काम करे, ना कि वो उद्योगपतियों के लिए काम करे। और आप देख नहीं रहे थे, अंबानी के बेटे की शादी में मोदी जी जा रहे थे, उसके बेटे के आगे 50 बार हाथ जोड़ रहे थे। मैं वो वीडियो देख रहा था तो मेरे देख के दिमाग में आया कि भाई, मालिक का बेटा भी मालिक ही होता है। शायद यही बात प्रधानमंत्री जी के मन में चल रही होगी।
एक सवाल, आखिरी सवाल ये कि जब आप स्पीच दे रहे थे तो आपने बोला कि जिस तरीके से संविधान हत्या दिवस बीजेपी ने घोषित किया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों के जो है उस पे भी दिवस मनाया जाएगा। देखिए, हमारा कहना ये है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि इमरजेंसी के नाम से हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। रोज रेलवे के इतने हादसे हो रहे हैं, सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही है। उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री जी, रेलवे घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं मंत्री जी। पहले इस देश में नैतिक आधार पे इस्तीफे होते थे, जो मोदी सरकार में आकर के बंद हो गए। तो हम ये कह रहे हैं संविधान हत्या दिवस मना रहे हो तो फिर एक दिवस बेरोजगार हत्या दिवस मनाओ, दूसरा दिवस किसान हत्या दिवस मनाओ, तीसरा आपका यही जगह है जहाँ पे पहलवान जो हमारी बहनें थी उनके आंदोलन को कुचल दिया गया था तिरंगे के साथ। तो ऐसे तो बहुत सारे दिवस आप मना सकते हो, वो आप क्यों नहीं मना रहे? ये सरकार भारत रत्न भी वोट के हिसाब से देती है, बहुत सारी चीजें वोट के लिए नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं, हर चीज का राजनीतिकरण करना, यहाँ तक कि सेना का भी राजनीतिकरण इस सरकार ने कर दिया। आपने देखा अग्निवीर के मुद्दे पर सेना को भी झूठ बोलना पड़ा देश के रक्षा मंत्री के साथ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अग्निवीर भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस सरकार को लेकर के बैठेगा। कल बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या लगता है आपको विपक्ष से थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आपका मुद्दा संसद में उठाया जाएगा? देखिए, हमने तो विपक्ष को भी आगाह किया है, विपक्ष से पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनको जनता ने जो मैंडेट दिया है, किसान मजदूरों ने, जो युवाओं ने बहुमत दिया है, वो हमारी आवाज़ सदन में मजबूती के साथ उठाने के लिए दिया है। उनसे हमें पूरा उम्मीद है और सरकार को भी भगवान सद्बुद्धि दे कि सरकार इस बजट सेशन में किसानों की तमाम मांगों के ऊपर गंभीरता से काम करते हुए घोषणा करे और ये HT लाइन का जो बड़ा मुद्दा है इस पे भी सरकार काम करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आखिर में आप जो ये बता रहे थे कि 24 जुलाई को भी कुछ है, या लास्ट में आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी मेवात में 24 जुलाई को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, भाईचारा ट्रैक्टर मार्च। 22 को कल वो ब्रिजमंडल यात्रा निकाल रहे हैं और हमने इसके लिए भी सरकार को और पुलिस प्रशासन को आगाह किया है कि उस यात्रा में किसी भी तरह का उपद्रव RSS BJP के लोग ना कर पाएं। तो हम वो ट्रैक्टर मार्च सैकड़ों हजारों ट्रैक्टरों के साथ निकाल करके और एक संदेश सरकार को देंगे कि इस देश में भाईचारा और जो हमारा सद्भाव है, जो आपसी मेलजोल और जो हमारा प्यार प्रेम है, उसको RSS और BJP के लोग छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। और हिंदू केवल RSS और BJP वाले नहीं, और ना वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं। ये ठेकेदारी तो जनता ने उनको अयोध्या में हरा करके ले ली है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ लगभग BJP हारी है। और आजकल तो चल रहा है ना वो अयोध्या और बद्रीनाथ तो जाकी है, मथुरा काशी बाकी है, वो नंबर अगली बार आ जाएगा जी। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से बाकी से जो किसान नेता है वो अपनी राय रख रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेके। अब देखना ये होगा कि आगे किसान क्या फैसला लेने वाले हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।